Okay, guys, this is Engineer Vakas Ahmed, and I welcome you all people in today's live webinar. Today is 15th of June 2025, Sunday, 9 p.m. as per Dubai or UA time. And the first thing, how many of you are fed up of applying jobs on daily basis? This is my question, and you have to respond me in the chat box area. एक फीलिंग होती है इंजीनियरिंग करने के बाद एक इंजीनियर हर जगह पे अप्लाई कर रहा होता है, लेकिन कहीं से जब आपको रिप्लाई नहीं आता, HR is not going to reply you. How many people are facing such kind of situation? Please let me know in the chat box area कि हम हर जगह पे अप्लाई करते हैं बट कहीं से हमें जवाब नहीं आता. Are you stuck in that kind of situation? Please let me know. एंड यहाँ पे लाइनें नहीं लगानी प्लीज. थैंक यू वेरी मच. ये नाम भी आ जाता है ऊपर. ओके, ये मुझे अभी लाइन सीधी कर लेने दें. ओके, सो आप यहां से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो स्टे विद मी टिल एंड ऑफ टुडेज सेशन सो दैट आई विल बी कवरिंग टुडेज सेशन के अंदर हम देखेंगे कि इंजीनियर्स को गल्फ रीजन क्यों जाना चाहिए. द सेकंड पॉइंट विल बी हाउ मास्टरिंग द स्पेसिफिक स्किल टू विच वी कॉल प्राइमरी P6 कैसे आपको हेल्प आउट करेगा गल्फ रीजन में जाने के लिए. फिर हम बात करेंगे कंप्लीट जॉब हंटिंग प्लान की कि गल्फ रीजन के अंदर जाना है तो किस तरीके से आपने जॉब हंटिंग करनी है. हम बात करेंगे प्लानिंग इंजीनियर्स की क्या क्या सैलरियां हैं और एंड के ऊपर एक प्रॉपर 20 मिनट का सेशन होगा. जो अभी मैं सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ ये 40 मिनट्स का होगा जिसमें मैं ऊपर वाले सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा. एंड एट द एंड ऑफ टुडे सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 20 मिनट्स क्वेश्चन आंसर्स. आप लोग अपने माइक ओपन करके सवाल कर सकते हैं. राइट, सो स्टार्ट एंड हेयर वी आर. कॉमन इंजीनियरिंग करियर चैलेंजेस. जितने भी लोग आज के सेशन का हिस्सा हैं, यू शुड सपोर्ट मी बाय हैविंग दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस. सबसे पहले एक इंजीनियर को सबसे बड़ा मसला क्या होता है? एक फ्रेश इंजीनियर है, वो कहीं पे भी नौकरी के लिए अप्लाई करता है, दैट गाय इज नॉट गोइंग टू गेट जॉब्स. जॉब्स नहीं मिल रही. फ्रेश इंजीनियर कहीं पे भी अप्लाई कर रहा है, दिस गाय विल बी आस्क्ड कि भैया एक्सपीरियंस लेके आओ. देन द सेकंड काइंड ऑफ पर्सन. मुझे बताइएगा इस सेशन के अंदर कितने फ्रेशर्स हैं जिनके साथ ये हो रहा है? वो कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं एंड कंपनीज आर टेलिंग देम भाई हमें एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए. हाउ मेनी पीपल आउट देयर? दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, राइट? द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज मिड कैरियर लेवल इंजीनियर. वो इंजीनियर जिनके पास एक्सपीरियंस तो है बट मिड कैरियर लाइक 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, but salary is not up to that level. These people are only earning 60 to 80,000 per month. 60 to 80,000. So इनको मेरी सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि they should move to Gulf region, UAE, Saudi Arab, Qatar, Oman, such kind of Gulf region states. Why? Because there they can make like 5 to 10 times bigger salary than what they are getting. आज जो आप कमा रहे हो ना, अगर आप गल्फ रीजन के अंदर सोचते हो कि अगर मेरी वहां पे जॉब हो जाती है तो अल्टीमेटली आपकी जॉब दिरहम्स में होगी, रियाल में होगी, और फिर वो एक्सचेंज करते हैं आप अपने कंट्री के करेंसी से, तो आपको पता चलेगा यार आज आप यहाँ पे जिस एक्सपीरियंस के साथ ये पैसे कमा रहे हो, यूएई जाके आप यही 5-6 लाख रुपया कमाओगे. सो दैट इज द बिग थिंग. मिड कैरियर लेवल इंजीनियर, हरी अप. देन एक्सपीरियंस्ड पीपल, वो लोग जो ये वेट कर रहे हैं कि 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हालात अच्छे हो जाएंगे. वो चाहे पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, यूएई में है, सऊदी अरब में है, दे आर लिविंग इन फूड पैराडाइज. वो बेवकूफों की दुनिया में जी रहे हैं. आज के दौर में नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस काउंट नहीं है. अगर आपके पास स्किल नहीं है, यू आर डूइंग वेस्ट ऑफ टाइम. आपका सिर्फ एक्सपीरियंस काम नहीं करेगा, राइट? और फिर हमारे वो लोग जो साइट इंजीनियर्स हैं, मैं ये हमेशा कहता हूं कि साइट से आप जितनी जल्दी जान छुड़ाना चाहते हैं छुड़ाएं. बिकॉज लॉन्गर रन के अंदर आप सिर्फ एक साइट इंजीनियर बन के रह जाते हैं. आपको स्किल्ड इंजीनियरिंग की तरफ आना चाहिए. आपके जॉब कैरियर की शुरुआत साइट से होती है. दैट इज वंडरफुल, दैट इज ग्रेट. बट 1 साल से ज्यादा साइट इंजीनियर नहीं रहना. यू हैव टू बिकम अ स्किल्ड इंजीनियर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किल्ड इंजीनियर? आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, आपका प्रॉपर एक जॉब करियर होना चाहिए. सो जितनी तरह के भी इंजीनियर्स हैं, चाहे फ्रेश इंजीनियर्स हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, इसके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है लेकिन स्किल सीख कर ये बहुत सारी चीजें कंपनसेट कर सकते हैं. मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स को गल्फ रीजन जाना चाहिए. वाई? बिकॉज गल्फ रीजन के अंदर बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है. गल्फ रीजन प्लस स्किल सेट सब
कैटेगरीज को स्किल सीखना चाहिए और गल्फ रीजन में जाना चाहिए. द majority of my today's webinar focus is to help you, to motivate you, to support you, to provide you the information about Gulf region. Right? So are you ready? Please let me know in the chat box area. I need your reaction in the chat box, please. Okay. Ready, huh? Okay, thank you. So next, who is satisfied with current job career? मैं ऐसा ना हो ना कि एक बंदा बड़ा खुश है अपने जॉब कैरियर के अंदर, मैं जबरदस्ती उसको भेजना नहीं चाहता गल्फ रीजन में. तो इसलिए मुझे बताएं कि कौन कौन बंदा अपने अभी का जो आपकी जॉब चल रही है, आप कहते हो यार मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो जिंदगी में जो चाहिए था वो मिल गया. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यार नहीं अभी वो चीज नहीं मिली जिसकी मैं तलाश में हूँ. सो आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट जॉब करियर? Everybody, yeah, Satya, Jit is saying I'm happy, and all other people are saying no. Some Farhad is saying yes. Majority people are saying we are not happy. No problem. You know the reason? Reason? There are only two reasons: lack of information, lack of awareness. हमने जब इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करने के बाद we could not find the right way. हमें पहली जब जॉब मिलती है ना, एक सर्वे के मुताबिक, जो हमारा, हम भी इंजीनियरिंग कम्युनिटी से हैं यार, जो एक इंजीनियर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद जो उसको जॉब मिलती है, बस उसी को घसीट कर वो बेचारा अपनी जिंदगी को आगे चला रहा है. ऐसा ही है ना? वो सोच ही नहीं रहा दाएं बाएं कि भाई मुझे अगर थोड़े से स्किल ऐड कर लूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितना ज्यादा फर्क डाल सकता हूँ. नहीं, हमें जहां पे जॉब मिल गई हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. और उसकी वजह से हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास स्किल्स की कमी है, हमें ये नहीं पता कि हमारी फील्ड के अंदर दुनिया की टॉप की कंपनीज कौन कौन सी हैं. जब आपके अंदर आपको उन डेस्टिनेशंस का नहीं पता तो आप वहां तक पहुंच भी नहीं सकते. मुझे बताएं क्या आपको पार्सन्स का किस किस को पता है? पार्सन्स, पार्सन्स, केईओ, केबीआर, पता है इन चीजों का? ये कुछ दुनिया के टॉप की कंपनीज है. ठीक है? डू यू नो दैट? यस. ठीक है, ये सिर्फ 3 नाम लिए हैं, इस तरह की 100 कंपनीज का आपको पता होना चाहिए. यस आमिर सोहेल, यू आर राइट. Very less percentage having awareness about these companies, right? So let's start understanding how we can make our way out there. So first thing, I will be sharing my story. I was graduated back in 2010. It's been 15 years before. So I'm sharing that 15 years of experience. I was not hired till 1 year. 2011 के अंदर I was jobless. For 1 year I was applying here and there. This is the story of every other engineer. आपका 1 साल जॉबलेस रहना बहुत आम सी बात है. Then I started, trying to find job on visit visa, right? I got visit visa for UAE and I landed in Sharjah, and there I struggled for 3 months and I secured one job in oil and gas sector. As a oil and gas sector के अंदर मुझे जॉब जब मिली, so I joined that job. Obviously मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, and that was actually technician job, but oil and gas का प्रोजेक्ट था, ऑफशोर प्रोजेक्ट था. ठीक है? अब आज के दौर में इतना मुश्किल नहीं है, उस टाइम पे था. आज के दौर में इतनी सारी अवेयरनेस आ चुकी है, आप अपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बैठ के सारी जगहों पे अप्लाई कर सकते हो. आई विल बी गाइडिंग यू द कंप्लीट स्ट्रैटेजी कि अभी आप अपने घर से बैठ के अपने जहां पे जॉब कर रहे हो वहां से जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है. 2 से 3 महीने की स्ट्रैटेजी का मैं आप लोगों के साथ प्लान शेयर करूंगा. सो मेरी जॉब हुई एंड आफ्टर दैट आई स्किल अप माय प्रोफाइल. आई लर्न Primavera P6 प्लानिंग कंट्रोल. I moved to Saudi Arabia and I enjoyed there for 10 years in UAE and Saudi Arabia for oil and gas projects. Now I'm working as a consultant internationally and I'm training people and I'm providing my experience-based planning control skill set for the consultancy of international projects. While doing all of these projects, I have been working on oil and gas projects. I have been serving as a plant shutdown expert. I have been serving as a construction management consultant. I have been serving for MEP, airport. यानी कि ये बहुत ही dynamic experience है which I'm delivering my consultancy to different kind of organizations. So यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जो भी आप अभी काम कर रहे हो, my goal is to support you people to realize one of the best job career
फॉर यू पीपल फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। मेरा आज के वेबिनार का गोल ये है सबके लिए कि आप वो सबसे बेहतरीन जॉब कैरियर तलाश करें, ज्वाइन करें, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल है, जो अगले 20 से 30 साल आपको सिक्योर कर सकता है। राइट, अगले 20 से 30 साल। बिकॉज मैंने कहीं पे पढ़ा था, अगर आप 2 से 3 महीने के अंदर एक अच्छा स्किल सीख लेते हो और वो स्किल आपके 20 से 30 साल सिक्योर करे, दैट इज वर्थ लर्निंग। यू अंडरस्टैंड? सो लेट्स स्टार्ट डिलीवरिंग यू पीपल के किस तरीके से ये सारी चीजें कर सकते हैं। व्हाई दिस स्किल सेट विच इज कॉल्ड प्राइमरी P6, जिसको सीखने के बाद आप एक प्लानिंग इंजीनियर बनोगे, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसा ही है ना? लेट मी शेयर विद यू पीपल। सो आज के इस सेशन के अंदर बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल। आर यू वर्किंग ऑन हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स? आर यू वर्किंग ऑन ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, टनल्स, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स, रोड्स, हाईवे डेवलपमेंट्स, मेट्रो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर? आप इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हो, यू आर एलिजिबल to become a planning engineer. Don't worry, even you are a fresher. यही नहीं बल्कि आगे भी आप देखें जरा, आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हैं, जो भी इस सेशन का हिस्सा है, इफ यू आर वर्किंग ऑन HVAC MEP प्रोजेक्ट्स, यू आर वर्किंग ऑन ऑयल एंड गैस पाइपिंग प्रोजेक्ट्स, you are working power plant, automobile, you are working on material handling and boiler and textile and cement and so on, the variety of industry. Planning engineers are demand. इन सब इंडस्ट्रीज के अंदर भी प्लानिंग इंजीनियर्स की बहुत सारी डिमांड है। एंड इफ यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, प्लीज रिएक्ट इन द चैट बॉक्स एरिया। आप पावर जनरेशन प्लांट्स के अंदर काम कर रहे होंगे, आप काम कर रहे होंगे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, ग्रिड स्टेशन प्रोजेक्ट्स। अगर आप केमिकल इंजीनियर हो, यू माइट बी वर्किंग, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द पॉसिबल यू नो इंजीनियरिंग कैरियर्स। रिफाइनरी में काम कर रहा है केमिकल इंजीनियर, वेस्ट वाटर में, केमिकल प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में, पॉलीमर, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर, प्रोडक्शन प्लांट, राइट? आप किसी भी इनमें से या कोई मिस हो गई है, प्लानिंग इंजीनियर आर इन डिमांड। यू नो व्हाई? बिकॉज वर्थ ऑफ प्राइमरी P6 ऑन दीज प्रोजेक्ट्स। आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, आपका बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, रोड, MEP, पावर प्लांट, ट्रांसमिशन लाइंस, आपकी जो भी प्रोजेक्ट के मैंने नाम लिए हैं, सब के ऊपर प्राइमरी P6 की एप्लीकेशन है। किस तरीके से? क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है। ऐसा ही है, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। दुनिया का कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट ना किया जाता हो? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कि आपने अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करना है, अपने प्रोजेक्ट को विद इन एस्टिमेटेड कॉस्ट के अंदर डिलीवर करना है, प्रोजेक्ट को रिसोर्स मैनेजमेंट करनी है, कौन से लोग काम कर रहे हैं, कितनी मशीनरी, कितना मटेरियल। कैन यू इमेजिन एनी प्रोजेक्ट जिसको आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया। क्या आप सोच सकते हैं कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो? आई नीड योर रिएक्शन इन द चैट बॉक्स एरिया। आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डज मीन बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। यू अंडरस्टैंड? एंड हाउ टू इंप्लीमेंट, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? आप बताएं कि इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो क्या उसका प्रोजेक्ट वर्क प्रोग्राम बनाना जरूरी है कि नहीं? आप बिल्डिंग प्रोजेक्ट का बना रहे हो, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, आपका रोड का प्रोजेक्ट है, MEP का प्रोजेक्ट है, ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है। डू यू नीड प्रोजेक्ट वर्क प्रोग्राम और वर्क स्केड्यूल? मुझे यस और नो में क्या मतलब है वर्क स्केड्यूल का? आई विल बी शेयरिंग प्राइमरी P6 डैशबोर्ड। हियर वी आर। दिस इज एक्चुअली प्राइमरी P6 का सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को सीखकर आप पूरी दुनिया में एक अच्छे लेवल पे अपने लिए जॉब कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। राइट नाउ आई एम स्क्रोलिंग अप एंड डाउन। जिस तरीके से हम पूरा दिन बैठ के टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक को अप एंड डाउन कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ये टाइम वेस्ट नहीं करती, ये आपका स्किल अपग्रेड करेगी। ये देखें, ये आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, इस साइड पे आपके प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है, आपने काम क्या करना है, ये आपके वर्क स्केड्यूल है, वर्क प्रोग्राम। आपने काम क्या करना है, स्केड्यूल है ना। आपके प्रोजेक्ट की डिफरेंट तरह की फेजेस हैं, उनके साथ डेट्स दी गई हैं, ठीक है, उसके साथ कॉस्ट है,
उसका काम लिखा हुआ क्या करना है एक तरतीब के साथ, ये फाउंडेशंस के काम है, ये आपका वर्क स्केड्यूल है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क स्केड्यूल? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया, क्या क्या जरूरत हो सकती है? व्हाई वी नीड सच काइंड ऑफ वर्क स्केड्यूल? एनीबडी हैव एनी आइडिया? किसी को आइडिया है? अगर मैं एक रियल प्रोजेक्ट ओपन करता हूं देन यू विल हैव बेटर आइडिया। एक मिनट, मैं एक रियल प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ अपने प्राइमरी P6 में, डोंट वरी, अभी आप इतना परेशान ना हो। ये देखें, यहाँ पे आप ये देखें जरा, ये एक ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप देखें ये इस साइड पे लॉजिक है। यहाँ पे एक मैं कॉलम ऐड कर लेता हूँ, बहुत सारी प्राइमरी P6 के अंदर बहुत बड़ी वैरायटी है। आप एक क्लिक के ऊपर कॉस्ट सब कुछ, ये देखिए बजटेड टोटल कॉस्ट विल बी हियर एंड नाउ यू कैन सी कॉस्ट एज वेल, अप्लाई, ये देखें, ठीक। सो ये आपके प्रोजेक्ट का स्केड्यूल है। व्हाई वी नीड दिस स्केड्यूल? बिकॉज ये आपको बता रहा है कब कहाँ पे कितने लोग चाहिए, ये कब काम कौन सा काम करना है, 12 मार्च को ये काम होगा, ठीक है। हर एक काम का एक, जिस तरह से हमारी लाइफ के अंदर हमारा एक एक प्रोग्राम होता है, शादी का प्रोग्राम हो गया, किस दिन वलीमा, किस दिन मेहंदी, किस दिन बारात है, राइट? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? So the same way in this software, because the project is having thousands of activities, $1 million of cost, number of years of duration, right? Maybe 2 साल के अंदर. So everything is categorized and linked with each other. You understand what I mean? हर एक चीज को interconnect करना है. So that is why we need work schedule, work program. So by the application of this project management knowledge and software Primavera P6, we can develop work schedule, which is required to complete that project successfully. Then work project scope. What does mean by project scope? ये आपको जो साइट पे चीजें नजर आ रही है ना, इलेक्ट्रिकल का काम है, प्रोक्योरमेंट का काम है, ये मैन्युफैक्चरिंग करनी है, डिलीवरी है, और फिर नीचे अगर आप थोड़ा सा आएंगे, ये सारा जो काम है वर्क आइडेंटिफिकेशन, लाइक आपको टैंक्स का काम करना है, स्टोरेज टैंक है, ये आपका लेआउट एंड every single line in this column which is called activity name, it is called scope management or work identification. ये आपके प्रोजेक्ट्स शेड्यूल को डेवलप करने के लिए छोटी छोटी चीजें चाहिए होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोजेक्ट स्कोप, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें टाइम को कैसे मैनेज करना है। हमारा प्रोजेक्ट जब अवार्ड होता है दैट इज लाइक 1 year time duration, 2 years, 3 years. It is depending on that project duration assigned or awarded by the client. मतलब आपके प्रोजेक्ट का कोई भी टाइम हो सकता है, 2 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है जी, 4 साल में करना है, यू अंडरस्टैंड? अब उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे वीक्स के अंदर, महीनों के अंदर डिवाइड करना है। जैसे ये देखें, फाउंडेशन 100 दिन में कंप्लीट होगी, ये डिलीवरी 40 दिन में होगी, ये वाली फाउंडेशन 44 days, एंड कोलेक्टिवली वी आर गोइंग टू डिलीवर दिस प्रोजेक्ट from 1st October 2024 to 15th of October 2026 in 533 days, right? That is called time management. Then work logic. What does mean by work logic? As a planning engineer, you are going to develop the logic. कौन सा काम पहले होगा? This, you know, जिस तरह से एक इंसान की लाइफ है, this is our life, right? This is project, this is, ये ह्यूमन है, ये उसकी वो ब्रीथिंग साइंस, राइट? ये प्रोजेक्ट की ब्रीथिंग है। इंसान की कैसे होती है? ये है ना ब्रीथिंग, ये आपके प्रोजेक्ट की लॉजिक ब्रीथिंग है कि प्रोजेक्ट कैसे चलेगा। ये अभी थोड़ा सा मैं आपको कितनी, ये देखें, ये आपका प्रोजेक्ट की लॉजिक है, ये देखें नीचे चले, ये पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके से चलेगा। ये प्रोजेक्ट की सांस है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट कहाँ पे कौन से काम है, लॉजिक है। डिफरेंट कलर्स शो कर रहे हैं कौन सा काम क्रिटिकल है, कौन सा काम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, और कौन सा काम अगर बार पहले है तो वो पहले करना है उसकी टाइमलाइन के हिसाब से। ये आपकी ऊपर टाइमलाइन है। अब आपको समझ आ गई सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस की, कि यहाँ पे इसकी टाइमलाइन, टाइम विंडो है। ये देखो, ये अगर विंडो है, लाइक आई कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, अगर ये वाला काम है, ये एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी लाइक दिस वन, ओके, दिस वन कटिंग एंड बैवलिंग, दिस इज मैकेनिकल। और इसको कब करना है? ये वीक के अंदर। ये देखें, वीक 35, अगस्त 2025 के आखिरी वीक और सितंबर के, ये 2 वीक्स के अंदर ये काम होगा। यू अंडरस्टैंड? इस एक वीक के अंदर। ये दैट इज हाउ दिस सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट? एंड देन अलोंग विद इट, इट्स नॉट डन येट, आपको प्रोजेक्ट की कॉस्ट मैनेजमेंट, स्केड्यूल की ब्यूटी देखें, व्हाई दिस इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्किल सेट।
अगेंस्ट एवरी एक्टिविटी, लेआउट एंड मार्किंग के अंदर कितने पैसे लगेंगे, एक्सकवेशन के अंदर कितने पैसे लगेंगे, लेवलिंग एंड कंपैक्शन के अंदर कितने पैसे लगेंगे। आप ये सारा कुछ सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली है, इसके कॉन्सेप्ट्स हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि एक इंजीनियर जब एक प्लानिंग इंजीनियर बनता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, रोड का, एमईपी का, और इंटरनेशनली इन प्रोजेक्ट के स्किल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। स्पेसिफिकली अगर हम गल्फ रीजन की बात करें, और यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करके आपको एक और इसकी रॉकेट साइंस दिखाऊं, ये देखें रिसोर्सेज। मेरे इस प्रोजेक्ट पे कितने हेल्पर्स चाहिए, कितनी स्किल्ड लेबर चाहिए, कितने सुपरवाइजर चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे कितने स्किल्ड लेबर चाहिए, और कॉस्ट एवरीथिंग, इसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। ये देखें रीइंफोर्समेंट, ये देखें एक्सकवेशन के अंदर मुझे कितने एक्सकवेटर्स चाहिए, फोर्कलिफ्ट चाहिए, स्किल्ड लेबर, नॉन स्किल्ड लेबर कितने घंटे काम करेगी, कितना पैसा लगेगा। सो एवरीथिंग सी, ये 1,60,000 प्लस 4,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 इज गोइंग टू मेक यू 2,06,000, राइट। ये पूरी कॉस्ट यहाँ पे सी, ये अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं एज अ स्किल सेट, हाउ इंपॉर्टेंट दिस वन, राइट। एंड आफ्टर दैट इसके अंदर इसी स्केड्यूल से आप इजीली एनालाइज कर सकते हो कि हमारे प्रोजेक्ट की एक मटेरियल रिक्वायरमेंट, हर हफ्ते आपको डिफरेंट तरह का मटेरियल चाहिए। लाइक दिस वे यू कैन सी इजीली इन सिंगल क्लिक वे, यू कैन अंडरस्टैंड कि यार मुझे कितना मटेरियल चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, कितना स्टील चाहिए। यू अंडरस्टैंड दैट सॉफ्टवेयर इज सॉल्विंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइमवेरा P6 इज मोर विगरस एंड comprehensive software for oil and gas industry, right? अब ये सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस का पता चल रहा है, इससे हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा थोड़ा सा आइडिया हुआ प्राइमवेरा P6 क्या काम करता है। एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे ये आपका जॉब रोल होगा, कहीं पे भी कंपनी के अंदर नौकरी आएगी, जॉब इंटरव्यू होगा, दोज पीपल आर एक्सपेक्टिंग दीज थिंग्स टू बी डन बाय यू यूजिंग प्राइमवेरा P6। आपको वर्क शेड्यूल बनाना आना चाहिए यूजिंग स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, लॉजिक, कॉस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी एक प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाने के लिए। दैट्स इट। अब आपको समझ आ रही है कि इस सॉफ्टवेयर का क्या काम है। यस, आई विल बी गाइडिंग यू आमिर सोहेल, डोंट वरी, कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। ओके okay? यहां तक आप मेरे साथ हैं? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया। अब इसको थोड़ा सा एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं। प्राइमवेरा P6 की जो एप्लीकेशन है दो तरह से होती है, ये देखें जरा। दो तरह से इसकी एप्लीकेशन है। एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आप अपने इर्द गिर्द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, रोड के प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार हम यूएई नहीं जा पा रहे, हम सऊदी अरब नहीं जा पा रहे, हम ऑयल एंड गैस। मैं ये कहता हूं कि इस तरह का स्किल सीख लो आप इजीली, 2 से 3 महीने के अंदर एक जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो, एंड देन यू विल बी फीलिंग कि यार मेरे पास स्किल है। तो प्राइमवेरा P6 की एक तरह की जो एप्लीकेशन है वो आपके बिल्डिंग रोड्स के प्रोजेक्ट पे है, जिसको हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट बोलते हैं, और दूसरी पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसको हम ईपीसी प्लानिंग बोलते हैं। एक तरह की एप्लीकेशन ये है, ठीक है। दूसरी तरह की एप्लीकेशन प्राइमवेरा P6 की है मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे कि शट डाउन। कितने लोग हैं जो आज के सेशन का हिस्सा है, जो मेंटेनेंस इंडस्ट्री का हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं शट डाउन, टर्न अराउंड। जैसे कि आपकी कोई फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री के अंदर विद इन 1 ईयर यू हैव टू शट डाउन दैट फैक्ट्री, दैट प्लांट, दैट रिफाइनरी, एंड यू हैव टू कंडक्ट for 30 days, for 40 days, a specific maintenance activity that is called shutdown. Please let me know in the chat box area. Yes, okay. सो प्राइमवेरा P6 की जो एप्लीकेशन है दो तरह की इंडस्ट्रीज में है। एक आपके कंस्ट्रक्शन ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स हैं, और दूसरा मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स भी हैं, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा सर, अब ये जो स्लाइड है ना, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ये पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट को कैरी आउट करना है, ईपीसी इंडस्ट्री के अंदर, आपकी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर, दिस स्लाइड इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, इज गोइंग टू इनहेंस योर अंडरस्टैंडिंग। कोई भी प्रोजेक्ट है, आप बिल्डिंग का एक्सपेक्ट कर लें, आप पाइपलाइन का सोच लें, कोई भी प्रोजेक्ट, डिफरेंट तरह की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे इंप्लीमेंट की जाती है। वी कैन डिवाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट into 5 phases: इनिशिएट फेज, प्लानिंग फेज। ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि कैसे एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपने अपने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट कैसे करना है।
यू अंडरस्टैंड? इस इम्प्लीमेंटेशन को बोला जाता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। इसके 5 प्रोसेस ग्रुप्स हैं: इनिशिएट फेज, प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग कंट्रोल एंड क्लोजिंग फेज। ये जो आपकी स्लाइड है ना, दिस इज गोइंग टू ओपन न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले मैंने पहले अर्ज की कि आप यू कैन थिंक अबाउट एनी प्रोजेक्ट। जैसे प्रोजेक्ट आपका शुरू होता है ना, यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद इनिशिएट फेज। यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फिजिबिलिटी रिपोर्ट। आपकी बिल्डिंग है, आपका रोड है। फर्स्ट यू आर क्लाइंट एंड कंसल्टेंट आर गोइंग टू प्रिपेयर फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर क्या होता है? यू आर गोइंग टू डिफाइन अबाउट दैट प्रोजेक्ट कि ये प्रोजेक्ट किस बारे में है। बिल्डिंग है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मार्केट एनालिसिस करोगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करोगे, उसकी कॉस्ट एनालिसिस करोगे कि क्या कल को दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू गिव अस एनी बेनिफिट्स, एंड टेक्निकल एनालिसिस कि क्या ये जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं टू कंस्ट्रक्ट दिस प्रोजेक्ट, इज इट वाइबल, ठीक है, ये ठीक है या नहीं। सो ऑन दिस लेवल फिजिबिलिटी रिपोर्ट को तैयार करेंगे। तो ये वाली चीजें एज अ कंसल्टेंट और क्लाइंट, आप कोई भी प्रोजेक्ट है दुनिया में, ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, अगेन आई रिपीट, आपका बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, आपका एमईपी का प्रोजेक्ट है, आपका रोड का प्रोजेक्ट है, वट एवर प्रोजेक्ट, द फर्स्ट माइलस्टोन यू अचीव इज फिजिबिलिटी रिपोर्ट। एंड व्हाट you need to expect from this visibility report I have mentioned. Then once this feasibility is done, जब आप feasibility complete कर लोगे, after that the second phase will be started, which is called FEED, front end engineering design, या आप इसको बोलते हो बेसिक डिजाइन तैयार करना। आप बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप उसकी बेसिक लेवल पे तैयार करोगे। अच्छा यार, इस बिल्डिंग के अंदर हमें इस लेवल का बेसिक डिजाइन, राइट, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर लाइक डिजाइन पैकेजेस। उसके अंदर आप सिविल का डिजाइन तैयार कर दोगे, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बेसिक लेवल पे, एमईपी की बेसिक ड्राइंग्स, जैसे कि ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है उसमें फैब्रिकेशन की, यानी कि बेसिक लेवल पे आपके प्लान्स तैयार होंगे। फिर आपका नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग फेज। विद इन दिस प्लानिंग फेज, ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेसिक डिजाइन, यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर डिटेल डिजाइन। आपका डिटेल, जैसे वो बिल्डिंग थी, यहाँ पे आपने उसका बेसिक डिजाइन बनाया। नाउ विद इन दिस प्लानिंग फेज यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर डिटेल डिजाइन। आपकी नेक्स्ट लेवल, जिन ड्राइंग्स की बेसिस पे आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, वो ड्राइंग स्टार्ट हो जाएंगी। योर नेक्स्ट लेवल डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन विल बी डन within planning phase, which is the second phase. This is the first phase. Now this is the second phase. Okay. Or after this detailed designing, you are going to make estimation. आप उस डिजाइन से एस्टिमेशन करोगे। किस चीज की एस्टिमेशन? क्वांटिटी की एस्टिमेशन। पीओक्यू तैयार करोगे, बिल ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम बिल ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तैयार होगा कि किन कंडीशंस की बुनियाद पर इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। आफ्टर दिस डिटेल डिजाइन, प्रोक्योरमेंट प्लान्स बनेंगे, मटेरियल को किस तरीके से ऑर्डर किया जाएगा। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स वी रिक्वायर टू कंज्यूम ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट, लाइक सीमेंट है, स्टील है, आपके पाइपिंग है, आपकी शीट्स हैं, आपकी इलेक्ट्रिक केबल्स हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स हैं, आपके मैकेनिकल के इक्विपमेंट्स होते हैं। यू आर गोइंग टू मेक प्रोक्योरमेंट टीम के साथ मिलकर प्लान्स तैयार करेंगे, कब कब हमें अपने प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन में इनकी रिक्वायरमेंट है। Then we are going to develop a project schedule, जिसको हम कंस्ट्रक्शन शेड्यूल भी बोलते हैं। वही शेड्यूल जो पिछली स्लाइड में मैं बता रहा था, हर एक प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होता है, जिसके अंदर डेट्स होंगी, जिसके अंदर कॉस्ट होगी, जिसके अंदर रिसोर्सेज होंगे, जिसके अंदर प्रोजेक्ट की ब्रीदिंग या बार्स होंगे, लॉजिक होगी, रिक्वायरमेंट प्लान्स होंगे। यू अंडरस्टैंड? यानी कि स्कोप बेसलाइन काम के मुतालिक, शेड्यूल टाइम बेसलाइन, कॉस्ट बेसलाइन पैसों के मुतालिक डिटेल होंगी, रिसोर्सेज के बारे में डिटेल्स होंगी। सो ये एक डॉक्यूमेंट प्लानिंग फेज के अंदर प्लानिंग इंजीनियर तैयार करता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ डिटेल डिजाइन, पीओक्यूज, प्रोक्योरमेंट प्लान्स एंड अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। एज अ प्लानिंग इंजीनियर you are going to prepare for your project, this project schedule in the second phase, which is called planning. Then the next phase will be started, which is called execution phase. इस फेज के अंदर आप साइट के ऊपर मोबिलाइज कर जाते हो, आपकी टीम, आपके सुपरवाइजर्स, आपके मेजन, आपके हेल्पर, योर किचन, योर कारवान इज गोइंग टू सेटल ऑन द साइट एरिया, जहां पे एक बिल्डिंग बनेगी, जहां पे पाइपलाइन का प्रोजेक्ट लगेगा। यू आर गोइंग टू मोबिलाइज, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन फेज, एंड प्रैक्टिकल वर्क विल बी स्टार्टेड। जो भी प्रोजेक्ट स्केड्यूल के अंदर है, लेआउट एंड मार्किंग करनी है, पुल बनाना है, रोड बनाना है, बिल्डिंग, as per following this construction schedule,
you are going to start practical work in execution work phase. Then your fourth phase will be started. कैसे? जैसे आपका एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होगा, आपका मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज भी स्टार्ट हो जाएगा. बोथ आर पैरेलल. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट हुआ, साथ ही मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज स्टार्ट हो जाएगा. बिकॉज मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? देखना, मॉनिटर करना, जो भी काम हो रहा है क्या वो काम ठीक हो रहा है, उस काम की इंस्पेक्शन हो रही है. क्वालिटी एश्योरेंस टीम इज देयर, क्वालिटी कंट्रोल टीम इज देयर, your site inspectors are there, your site engineers, supervisors, foreman, consultant, client. They are going to document each and everything on the daily basis, जिसको हम बोलते हैं डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि आज कितना काम हुआ है, आज कितने टेस्ट लगे हैं. यू अंडरस्टैंड? डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट को तो इसको हम बोलते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. डेली का काम मेंटेन करना, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना. फिर प्राइमरा P6 के अंदर जो हमने पहले से प्लान बनाया उसके साथ कंपैरिजन करके उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. और फिर एंड वाला फेज क्या कहलाता है? क्लोजिंग फेज. ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट करेंगे साइट डाटा. एंड वाला पहला क्या था? इनिशिएट, सेकंड इज प्लानिंग, थर्ड इज एग्जीक्यूशन, फोर्थ इज मॉनिटरिंग एंड द फिफ्थ इज कॉल्ड क्लोजिंग. विद इन क्लोजिंग, इस फेज के अंदर आप क्या करेंगे? आपके प्रोजेक्ट का टाइम कंप्लीट हो चुका है. नाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फाइनल रिपोर्ट and hand over that project. So please let me know in the chat box area, is that understandable for you people? ये project life cycle के जितने milestones हैं, these are industry based practices I am sharing with you people, कि इस तरीके से आप industry के अंदर किसी भी project की बात कर लें, you are going to implement in that way. Please let me know in the chat box area. Thank you very much. ये आपकी EPC प्लानिंग है. ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स, आप पहली दफा कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो रोड है, चाहे वो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपका इंप्लीमेंट होगा इस तरीके से. राइट? सीनियर लेवल प्लानिंग इंजीनियर्स यहाँ पे काम करते हैं, ये सीनियर प्लानर्स का काम है. ये आपके जो जूनियर और मिड कैरियर लेवल प्लानर्स हैं वो यहाँ पे काम करते हैं. और ये भी आपके प्लानिंग है, मतलब प्लानिंग इंजीनियर विल बी इन द डिमांड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट. राइट? नाउ जब ये प्रोजेक्ट आपकी रिफाइनरी थी, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. ये रिफाइनरी थी आपकी, आपने रिफाइनरी बनाई, आपने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री थी वो पहली दफा बनाई. यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड यू आर कमिंग लाइक दिस वन. राइट? यहाँ पे क्लोजिंग फेज में आके ब्रेक लग गई. नाउ जब वो चीज बन जाती है, उसके अंदर ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है. अब जब शट डाउन, जहां पे प्राइमरा P6 की सेकंड एप्लीकेशन है, ठीक है, ये सारा काम कहां पे होगा? प्राइमरा P6 के अंदर. सो अब ऑपरेशन के हवाले से प्राइमरा P6 की एप्लीकेशन क्या है? अब कोई फैक्ट्री काम कर रही है, रिफाइनरी है, 20 साल, 30 साल, 40 साल ऑपरेशन करेगी. उस 40 साल के अंदर ऑपरेशन को मेंटेन रखने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरीके से उसको लेके चलेंगे. ये शट डाउन का साइकिल है. जैसे कि फेज एवरी ईयर यू नीड टू मेक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. हर साल जैसे शुरू होता है, 12 महीने पहले आपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्टार्ट करनी है. जैसे कि कोई फैक्ट्री है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑयल एंड गैस की कंपनी है, कोई ऑपरेशन हो रहा है, साबिक है, आपका पेट्रोफैक की कोई रिफाइनरी है, एनीथिंग. राइट? सो आपने एक साल पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्टार्ट करनी. इस साल में हमने करना क्या है? प्रिलिमिनरी वर्क स्कोप आप आइडेंटिफाई करते हो. 4 महीने गुजरने के बाद जब 8 महीने रह जाते हैं, फिर यू आर गोइंग टू स्टार्ट डिटेल्ड प्लानिंग. क्या आप अपने प्लान को थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हो कि किस तरीके से कैटेगराइज करना शुरू कर देते हो. जब 3 महीने रह जाएंगे उस को स्टार्ट करने के लिए, यू आर गोइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनाइज्ड. आप उस पूरे प्रोजेक्ट का स्केड्यूल तैयार कर देते हो ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक. पहले कौन सा काम होगा, फिर कौन सा काम होगा, उसको हम बोलते हैं मास्टर प्लान. और फिर फोर्थ फेज क्या होगा आपका? वो मेंटेनेंस का 1 महीना या 2 महीने जो भी डेडिकेटेड है, एवरी ईयर यू आर गोइंग टू स्टार्ट दैट मेंटेनेंस एंड यू आर गोइंग टू क्लोज दैट कंप्लीट प्लांट. प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी, प्रोडक्शन स्टॉप कर दी जाएगी, जीरो प्रोडक्शन, जीरो हाइड्रोकार्बन, और आप मेंटेनेंस शुरू कर दोगे उस पूरे इक्विपमेंट को. बॉयलर्स हैं, रिएक्टर्स हैं, हीट एक्सचेंजर्स हैं, यू आर गोइंग टू स्टॉप ऑल दोज वर्क्स. आप उसकी मेंटेनेंस स्टार्ट कर दोगे, पंप्स को रिप्लेस करना शुरू कर दोगे, ताकि अगले साल के लिए इसको रेडी करें. इस 1 महीने की एग्जीक्यूशन के बाद अगेन नेक्स्ट 15 दिन के लिए आप दोबारा से उसको स्टार्टअप करते हो, दोबारा उसको रैंप अप करते हो, अगेन टू स्टार्ट द प्रोडक्शन अगेन. दैट इज द साइकिल. और अब यहाँ पे प्लानिंग का काम यहाँ पे स्टार्ट होता है. यहाँ पे आपकी रफ प्लानिंग होती है,
ठीक है, आप हायर लेवल पे मीटिंग्स करते हो, मीटिंग्स के थ्रू डाटा इकट्ठा करते हो, यहाँ पे आप अपना एक सैप के अंदर प्लानिंग करते हो, और यहाँ पे आप प्राइमेरा P6 के अंदर आ जाते हो, और सारी प्लानिंग फिर प्राइमेरा P6 के अंदर करते हो, और फिर इस प्लानिंग के मुताबिक यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगी. So every year companies are coming in Pakistan and India to hire shutdown planners and schedulers, शेड्यूलर्स जिसे हम कहते हैं, प्लानर्स. बहुत ही नीट एंड क्लीन जॉब है ऑयल एंड गैस के अंदर. अगर आप प्राइमेरा P6 की एक इस एप्लीकेशन को भी समझ लेते हो, सीख लेते हो, यू विल गेट मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज. इसको हम बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब. ये साइट इंजीनियरिंग से भी आपकी जान छुड़ा देती है. हेड ऑफिस के अंदर बैठना है, अच्छी सैलरी है, डिसीजन मेकिंग लोगों का हिस्सा बनना है, एक अच्छे लेवल पे कंसल्टेंट टाइप जॉब्स हैं ये, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड और स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब कैरियर का हिस्सा है, राइट. और इस के अंदर आप क्या करते हो, शटडाउन के अंदर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके साथ डील करते हो. वेयर हाउस है, प्रोसेस, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, दैट इज व्हाट द पार्ट ऑफ द शटडाउन इन डिटेल्स, राइट. अब मैं आप लोगों को ना ये विजुलाइज करवाना चाहता हूँ कि अगले 3 से 4 साल के अंदर किस तरीके से आप नेक्स्ट अपने इस जॉब कैरियर को प्लान कर सकते हो. एज अ प्लानिंग इंजीनियर किस तरीके से प्लान कर सकते हो. 5 साल के बाद अगर आप अपने आप को प्रोजेक्ट मैनेजर देखना चाहते हैं, हाउ यू कैन प्लान दैट वन. द फर्स्ट थिंग, आप सबसे पहले आप फ्रेशर हो तो आप ईपीसी प्लानिंग या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को प्राइमरी P6 के साथ सीखें. आप सब लोग सीख सकते हो. आप फ्रेशर हो, आप मिड कैरियर लेवल हो, आप अगर मिड कैरियर लेवल हो, अगर किसी और जॉब डेजिग्नेशन के अंदर काम कर रहे हो आप, तो आप स्विच कर सकते हो, जॉब कैरियर चेंज कर सकते हो. हमेशा ऐसा नहीं होता कि जिस जॉब कैरियर के अंदर हमें 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस मिल गया है और हमें वहां पे आउटपुट नहीं मिल रही, हमें फ्यूचर के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा, वी शुड नॉट कैरी ऑन ये सोच के कि यार मेरा एक्सपीरियंस जीरो हो जाएगा. हमें कैरियर हमेशा चेंज करना चाहिए. हमारा पिछला एक्सपीरियंस कभी भी जीरो नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाता है, हम अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको मर्ज कर सकते हैं. सो ईपीसी प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और अगर आप मेंटेनेंस इंडस्ट्री के अंदर है तो आपको शट डाउन मैनेजमेंट सीखनी चाहिए. ठीक है, अगर आप बिल्डिंग, रोड्स, पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में, यू शुड गो फॉर दिस वन. और अगर आप मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स में हैं, यू शुड अंडरस्टैंड और लर्न दिस स्किल सेट. प्राइमरी P6 दोनों जगहों पे है. एप्लीकेशन फ्रेमवर्क डिफरेंट है. ईपीसी प्लानिंग एक अलग तरह की प्लानिंग कंट्रोल है, शटडाउन प्लानिंग थोड़ी सी डिफरेंट है. टूल दोनों जगहों पे प्राइमरी P6 का यूज हो जाएगा. मान लो कि अगर आप ये एक स्किल 2 से 3 महीने के अंदर सीख लेते हो, तो अगले 1 साल के अंदर आपको एक और स्किल ऐड करना है जिसको हम बोलते हैं डिले एनालिसिस एंड क्लेम्स मैनेजमेंट. Why we need to learn this skill set? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्योंकि जब प्रोजेक्ट आपने डिलीवर करना है, समहाउ आपका प्रोजेक्ट कभी कभार डिले हो जाता है. इट वाज एस्टिमेटेड यू आर गोइंग टू डिलीवर योर प्रोजेक्ट इन 2 years, बट ड्यू टू सम रीजन आपका प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर डिलीवर नहीं हुआ. सो व्हाट टू डू नाउ, आप डिले रिपोर्ट तैयार करते हो एक्स्ट्रा टाइम क्लेम करने के लिए, एक्स्ट्रा मनी क्लेम करने के लिए. कहां पे मसला आया, किस वजह से प्रोजेक्ट लेट हुआ. सो ये सीनियर प्लानिंग इंजीनियर लेवल पे आपको रिकॉग्नाइज करवाएगा. सो विद इन नेक्स्ट 1 or 2 years यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्किल सेट. और इसके बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट लेवल पे 2-3 साल के अंदर अंदर पीएमपी करना चाहिए. आप ये एक ही फैमिली के डिफरेंट स्टेजेस के स्किल सेट्स हैं. ठीक है, ये. और इसके बाद अगर आप 5 साल के अंदर ये 4 स्किल्स अटेन कर लेते हो, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज आर हायर्ड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाय एनी कंपनी. अगर आप फ्रेशर लेवल पे अपना प्लान स्टार्ट करना चाहते हो, लेट्स से कि अगर आप आज एक ऐसे इंजीनियर हो जिसके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है और आप ये सीख कर, तो अगले 5 से 6 साल के अंदर यू विल बी हियर. स्टेप बाय स्टेप आपको वही जॉब कैरियर स्टार्ट करना चाहिए जिसके अंदर आपको पता हो 2 साल के अंदर मुझे कौन सा स्किल ऐड करना है. और प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ प्राइम पोजीशन. प्रोजेक्ट मैनेजर जो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब कैरियर का हिस्सा है. और अगर आप ऑलरेडी आपका आज 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप सोचते हैं कि यार आप अगले 2-3 साल के अंदर इस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं. बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आपके पास टोटल 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस प्लस ये स्किल्स चाहिए. क्योंकि जब आप इस पोजीशन पे होंगे, आप बिल्डिंग को मैनेज कर रहे हैं, आप रोड को मैनेज कर रहे हैं, एमईपी का प्रोजेक्ट है, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, वट एवर प्रोजेक्ट इज देयर, यू शुड अंडरस्टैंड कि मुझे अपनी टीम से काम कैसे करवाना है. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. प्रोजेक्ट स्केड्यूल बनवाना, प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग करवानी, मेंटेनेंस की ट्रैकिंग करवानी, डिले एनालिसिस की रिपोर्टिंग बनानी, खुद पता होगी तो दूसरों से करवा सकते हो. पीएमपी इज एग्जाम बेस्ड सर्टिफिकेशन एक्चुअली, राइट. और फिर you can handle your jobs easily as a project manager. So are you enthusiastic
become a project manager in next 3 to 4 years or 5 to 6 years, please let me know in the chat box. जी जी, आप अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर है, यू कैन, यहां तक आप मेरे साथ हैं, प्लीज लेट मी नो इन द चैट। आर यू इंथुसियास्टिक टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर? शटडाउन मैनेजमेंट सीखेंगे तो आप ऑपरेशन मैनेजर की तरफ जाएंगे, चीजें यही हैं। ये सीखेंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ जाएंगे। आई नीड योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू। सो नाउ आई विल बी शेयरिंग कि ये तो हो गया स्किल, स्किल सीख लिया। अब मैं आप लोगों के साथ अपने 15 साल एक्सपीरियंस की बेस पे व्हाट आई लर्नड, और आपको मैं बताता चलूं कि मुझे विजिट वीजा लेकर अबू धाबी जाना पड़ा। यू कैन डू दीज थिंग्स फ्रॉम योर होम एज वेल, राइट? आई एम गोइंग टू शेयर दोज गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले ना आपको एक स्किल सीखना है। This is 2 to 3 months job hunting strategy, skill learning. Like in this specific situation, I'm suggesting you people, you should must learn, because Primavera P6 is evergreen job career। प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे आप सीनियर प्लानर बनोगे, फिर आप टीम लीड बनोगे, प्रोजेक्ट लीड बनोगे, प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे। सो स्किल लर्निंग के अंदर आपको प्राइमवेरा P6 या फिर आपको प्लानिंग इंजीनियर, ठीक है, ये कंप्लीट सीखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर के साथ साथ इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो जॉब इंटरव्यू को भी क्लियर करवाने की हिम्मत रखें, राइट? पहली चीज तो आपने अपनी एलिजिबिलिटी के लिए ये सीखनी है। सीख लिया, अब क्या, कमरे में बैठ जाएं, उसका कोई फायदा नहीं है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट। व्हाट डज मीन बाय दैट? ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट, आपके पास एटलीस्ट 50+ कंपनीज होनी चाहिए जो आपको हायर करें यूएई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, इन जीसीसी। यू अंडरस्टैंड? मतलब पार्सन्स, केबीआर, केईओ, एक्कॉम, आर्केडीज, बहुत सारी कंपनीज वहां पे भी हैं गल्फ रीजन के अंदर। 50+ कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन गल्फ रीजन, यू शुड कैरी दैट लिस्ट। आपको पता होना चाहिए ना, मैंने अभी एक सांस में कितने नाम ले दिए। कहां से पता चलेगा? आई विल बी गाइडिंग यू। लिंक्डइन के थ्रू पता चलेगा, आपको ऑनलाइन जॉब पोर्टल गूगल से पता चलेगा, आपको चैट जीपीटी से पता चलेगा। आपको पता होना चाहिए आज के दौर में कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यूएई के अंदर, ठीक है? प्रोजेक्ट्स कितने चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट की लिस्ट पता होनी चाहिए। आजकल तो चैट जीपीटी का, कितने लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं? प्रोजेक्ट लिस्ट आपको पता होना चाहिए। सऊदी अरब के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दोहा मेट्रो चल रहा है कतर के अंदर, जुबेल के अंदर एक नया सिटी बन रहा है, नेओम सिटी बन रहा है, अब अबू धाबी के अंदर एक बहुत बड़ा हेल एंड गाशा पाइपलाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम बताए हैं, 101 प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पे। आपको प्रोजेक्ट लिस्ट पता होनी चाहिए। उस प्रोजेक्ट लिस्ट से आपको पता चलेगा कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे काम कर रही हैं। उनकी वेबसाइट को विजिट करें, उन वेबसाइट को विजिट करके वहां पे ऑनलाइन जॉब अप्लाई करें। मेरे टाइम में क्या था, इतने रिसोर्सेज नहीं थे। ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन, ऑनलाइन ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन फिल करें। क्योंकि आप विजिट वीजा पे, जब मैं जाता था ना, कहीं किसी भी कंपनी को विजिट करता था, यू नो व्हाट आई वाज टोल्ड एट दैट टाइम बैक इन 2010, हमारी कंपनी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें। तो आपको मैं ये सीक्रेट बता रहा हूँ, हर कंपनी प्रेफर करती है कि उसकी डेटाबेस में जितने इंजीनियर्स ने ऑनलाइन अप्लाई किया है, दे फर्स्ट प्रेफर टू हायर देम। मुझे बताएं, कभी आपने किसी कंपनी के अंदर ऐसे जाके ऑनलाइन अप्लाई किया? चले अप्लाई किया, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि हमारी सीवी सिंपल सीवी है। हमारी सीवी सिंपल सीवी है। सिंपल सीवी के साथ बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। फिर किसके साथ अप्लाई करना है? एटीएस सीवी, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम सीवी के साथ अप्लाई करना है मेरे भाई। ये क्या बला है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो, ऐसा नहीं है कि आप अकेले अप्लाई कर रहे हो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। मे बी 10,000 मोर पीपल आर अप्लाइंग फॉर द सेम कंपनी, राइट? सो एचआर के पास इतना टाइम नहीं होता। दे आर गोइंग टू प्रिंट आउट योर सीवी एंड गोइंग टू सी दैट किस बंदे को हम कॉल करिए, बुलाएं। नो, एवरी ऑनलाइन website job application portals are equipped with ATS system. What does mean by ATS? Applicant tracking system. इस साइड पे आपकी सीवी है, इस साइड पे आपकी जॉब एड है। कंपनी को क्या रिक्वायर्ड है? आज मैं आपको बताता हूँ। कंपनी को चाहिए सिविल इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, जिसको स्केड्यूल बनाना आना चाहिए, जिसको कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट टीम के साथ इंटरेक्शन करना, ये सारी चीजें कंपनी ने लिखी होती है अपनी रिक्वायरमेंट एरिया में। लिखा होता है, यू शुड ऐड ऑल दीज कीवर्ड्स इन योर सीवी।
स्टेप बाय स्टेप जब उसको ऑटोमेटिकली सिस्टम को पता चलता है सीवी के अंदर सारे कीवर्ड्स हैं, यू विल बी ऑटोमेटिकली ईमेल्ड एंड फोन कॉल्ड टू फॉर योर जॉब इंटरव्यू। क्योंकि यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर हायरिंग का एक प्रोसीजर है। सबसे पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर आपका इनिशियल होगा इंटरव्यू, फिर आपका फाइनल इंटरव्यू जिसको हम टेक्निकल इंटरव्यू कहते हैं। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे शॉर्ट लिस्ट कैसे होना है। शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि गल्फ में कोई भी जॉब आएगी स्किल के बगैर नहीं है। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए स्किल सीखना है, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए एटीएस सीवी होनी चाहिए, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए उन कंपनीज का पता होना चाहिए जहां पे शॉर्ट लिस्टिंग होनी है। फिर इनिशियल इंटरव्यू की आपको इस स्किल बेस के ऊपर पता, वो पूछेंगे अच्छा जी हमें ये बंदा चाहिए, डू यू नो। फिर फाइनल इंटरव्यू के अंदर डिटेल ट्रेन एवरीथिंग, राइट। सो यू शुड स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट, अंडरस्टैंड। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने जा रहा हूँ एक प्रॉपर तरीके के साथ। यहाँ पे आप ये देखें जरा, एक मिनट, ये आपके पास आ गया, ये देखें। ये आपका लिंक्डइन सबका है, मुझे एक दफा बताइएगा चैट बॉक्स में लिंक्डइन पे कौन कौन है। ये देखें, लिंक्डइन पे आप आगे, यहाँ पे आप लिखें प्लानिंग इंजीनियर, लिख दिया, क्लिक कर दें। आज अब आपने इस सेशन के बाद यहाँ पे जाके प्लानिंग इंजीनियर लिखना है, और मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। एक तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और एक आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर जितने भी लोग प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं उनको आपने ऐड करना है, और उनसे आपने ये बिल्कुल नहीं कहना भाई मेरी नौकरी करवा दो। उनको मैसेज करें आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर प्रोफाइल। इस पे मैं काफी वीडियोस बना चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इस तरह की काफी वीडियोस हैं, कैसे लोगों के साथ नेटवर्किंग डेवलप करनी है। यू अंडरस्टैंड। और फिर जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपने आज ये करना है, जॉब्स के ऊपर जाना है। क्लिक कर दें कि आपको, ये देखें, क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा आपको एक्सपीरियंस लेवल की जॉब चाहिए, एंट्री लेवल की जॉब चाहिए, किस रीजन के अंदर चाहिए। ठीक है, सो लेट मी स्क्रॉल डाउन। ये देखें, ये तबरीज, ये के यहाँ से आपको कंपनीज का भी पता चल रहा है। ये कंपनीज आ गई, ठीक है, कुछ कॉन्फिडेंशियल है। ये वुड्स द बिग वन कंपनी, वुड्स टेक्निप द बिग कंपनी इन ऑयल एंड गैस, एकॉम द गुड कंपनी, यू कैन क्लिक हेयर, डब्ल्यूएसपी द बिग कंपनी, यू नो अमेरिकन कंपनीज है ये यूएई के अंदर। ये देखें, ये आपने क्या करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन। आज के सेशन के बाद आपने पता क्या करना है, इन चीजों को जाकर डेली बेसिस पे 5 जॉब ऐड पढ़नी है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है, और हम अपने सेल्फ असेसमेंट में समझ सकते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हमें तो पता ही कुछ नहीं है, हम तो जस्ट कंपनी का काम करते चले जा रहे हैं। वी आर सीकिंग इन डिटेल ओरिएंटेड एनालिटिकल प्लानिंग इंजीनियर, ये वो सब कुछ वो कह रहा है। आप अपने अंदर गुण तो पैदा करें, दे आर रेडी टू हायर यू। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हमारे अंदर वो चीजें ही नहीं है। दे आर आस्किंग यू, ऐसा नहीं है कि ये रेफरेंस बेस्ड जॉब्स हैं, आपकी सीवी के अंदर ये चीजें ही नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड कि कैसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डेवलप करना है, यू शुड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल डाटा। ये सारी प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल इंजीनियर की जॉब डेजिग्नेशन है, कि कैसे आपने अपने प्रोजेक्ट के शेड्यूल बनाने हैं, कैसे आपने स्कोप को कंट्रोल करना है, कैसे आपने अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग करनी है, कैसे आपने अपने प्रोजेक्ट की फोरकास्टिंग करनी है। एवरीथिंग इज देयर। बैचलर्स डिग्री इन सिविल मैकेनिकल इंडस्ट्री रिलेटेड फील्ड, प्लानिंग इंजीनियर के लिए कोई इंजीनियरिंग की डिमांड नहीं होती। आप सिविल हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, या आपको प्लानिंग का अच्छा काम आता है, यू कैन क्वालिफाई माय फ्रेंड। आपको ये देखें, ये सारा कुछ उसको क्वालिफिकेशन, ये अमेरिकन कंसल्टेंट है। इसके बाद डब्ल्यू है, इसमें जाएं। आज आपने ये लाजमी काम करना है, मेंटेन डिटेल एक्यूरेट प्रोजेक्ट स्केजुअल्स, ये प्राइमरी P6, मैनेजर इंजीनियर के साथ आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सी KBR अगेन द बिग, बट ये सीनियर प्लानिंग इंजीनियर की जॉब है। सो ये आसानी से आप, ये देखो ना, ये जॉब हंटिंग टेक्निक है। लिंक्डइन को यूज करें, लिंक्डइन का अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करें, लोगों को ऐड करें, डेली बेसिस पे 5 कंपनीज के अंदर जाके विजिट करें, अपनी सीवी को चैट जीपीटी की मदद से यहाँ से कॉपी करें, एंड डोंट मेक इट फेक। लर्न स्किल एंड देन यूज दीज टैक्टिक्स। ऐसा नहीं है कि सीवी तैयार है, इसीलिए इनिशियल इंटरव्यू होता है। अगर आप यहाँ पे सक्सेसफुल, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, सर हमने ऐसे किया लेकिन आगे हमें नहीं पता, बिकॉज दैट इज फेक मूवमेंट। आपने स्किल सीखना है, कंपनी को ऐसे आप करेंगे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, लेकिन कंपनी को इनिशियल इंटरव्यू के अंदर पता चल जाएगा। सो यू शुड लर्न द स्किल्स, दैट इज व्हाट आई आस्क यू पीपल। यस, यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, डोंट वरी, राइट। सो आप अपने सवाल भी लिख सकते हैं, जो जो आप लोग फील कर रहे हैं आप अपने सवाल लिख सकते हैं। यू कैन आस्क द क्वेश्चंस प्लीज।
अब प्लानिंग इंजीनियर की सैलरीज कितनी होती हैं? देखो, अगर देखो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों की सवाल ये होगा कि मैं फ्रेशर हूं, क्या मैं इस फील्ड को ज्वाइन कर सकता हूँ? यस यार, फ्रेशर अगर स्किल को सीखेगा ना, फ्रेश इंजीनियर, तो वो प्लानिंग इंजीनियर नहीं, वो जूनियर प्लानर लगेगा, जूनियर प्लानर। ठीक है, तो इट्स मच ग्रेटर फील्ड देन साइट इंजीनियर। ठीक है, अब यूएई सऊदी अरब के अंदर ये बंदा जा सकता है, ऐसा नहीं, मैंने खुद अपना जॉब करियर वहां से स्टार्ट किया था। आप यहाँ से बैठ के एक अच्छी सीवी बनाते हो, एक अच्छा स्किल सीखते हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सुन रखा होगा अपने रिश्तेदारों से, अपने यूनिवर्सिटी के सीनियर से, कि भैया यूएई सऊदी अरब कतर ओमान के अंदर पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश का एक्सपीरियंस नहीं चलता। लेकिन यार, जो स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब कैरियर का स्किल है ना, जो स्किल्ड प्राइमोरा P6 का, ये चलता है, साइड का एक्सपीरियंस वाकई नहीं चलता। बिकॉज दोज पीपल हु आर वर्किंग इन यूएई सऊदी अरब कतर ओमान एज अ मैनेजर, दे थिंक कि पाकिस्तान इंडिया या इस इन कंट्रीज के अंदर वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जाते। बट पीपल हु आर स्किल्ड, प्राइमोरा P6 का यूजेज तो सेम ही है ना। अब मुझे खुद बताओ, ऐसा तो नहीं है कि वहां पे एंटर का बटन दबाएंगे तो कुछ और होगा, यहाँ पे दबाएंगे तो कहेगा ये नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है। सो स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब कैरियर की डिमांड है वहां पे। आप स्किल सीख के अप्लाई करोगे, यू विल बी हायर्ड। सो फ्रेश इंजीनियर जब इसको सीखेगा तो जूनियर प्लानर के तौर पे काम करेगा, ये शेड्यूलर के तौर पे। एंड दैट गाय इज गोइंग टू गेट 4,000 टू 5,000 दिरहम्स अ रियाल, राइट? ये इतनी सैलरी आराम से मिल जाती है। अगर आपके पास 2 से 3, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, आप इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हो कि यार मिड कैरियर लेवल हो, प्लानर हो मिड कैरियर, जैसे कि आप ऑलरेडी क्यूए क्यूसी के तौर पे हो, आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है और आप साइट को समझते हो, ऑब्वियसली आप इस स्किल को सीखकर आपका एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, अंडरस्टैंडिंग एक जूनियर प्लानर जो फ्रेश इंजीनियर उससे ज्यादा ही होती है। इवन ट्रेनिंग लेने के बाद, इवन ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस, मतलब आई हैव trained many people, like it's been like 6 years now. So जो एक ऑलरेडी साइट के ऊपर बंदा काम कर रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, तो वो एक मिड कैरियर लेवल प्लानर के तौर पे काम कर सकता है। मिड कैरियर प्लानर यानी कि मिड एक प्लानिंग इंजीनियर कह सकते हैं इसको आप। तो प्लानिंग इंजीनियर की जो सैलरी है यूजुअल मार्केट के अंदर, जो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, दैट गाय इज गोइंग टू टेक 6,000 to 8,000 दिरहम्स। शुरू में जब कैरियर स्विच करते हो, 1-2 साल थोड़ा सा होता है कि यार कॉन्फिडेंस के लिए, लेकिन वंस यू आर देयर, यू आर गेटिंग। और यही मिड प्लानिंग इंजीनियर 1-2 साल के बाद, 2 साल के बाद सीनियर प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम कर सकता है। ये मैं अब आपको अगली गेम बता रहा हूँ। सीनियर प्लानिंग इंजीनियर, जब सीनियर प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम करेगा, दिस गाय इज गोइंग टू टेक 12,000 to 15,000। और जब ये प्लानिंग कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करेगा, 18,000 to 20,000। और जब ये प्लानिंग मैनेजर के तौर पे काम करेगा, इट्स गोइंग टू गेट 25,000 to 30,000। लाइक दिस इज योर 10 to 15 years ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस बेस्ड। ये आपको मैं पूरा बता रहा हूँ। Journey starting from here, some people are going to start from here, right? And that is how you are going to get all of these things, right? If you have any question about anything about this job career, you can write in the chat box area, and I'm open to answer your questions. And before that, uh, I want to thank all you people, and that is the final statement. लर्निंग ये मुझे किसी ने बताई थी जब मैं अपने बैक इन 2010, ये मेरे जहन में आई थी बात कि 3 महीने लगा लो भाई, 3 महीने लगाने बेहतर है। 3 महीने के लिए ना हमें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। मैं तो इससे भी स्वीयर वर्ड यूज करता हूँ, पैरेलल टू। 3 महीने के लिए हमें ना अंडरग्राउंड ही, मतलब अपने दोस्तों के लिए, अपनी रंग रलियों के लिए, अपने टाइम वेस्ट करने वाली एक्टिविटी से हमें दूर हो जाना चाहिए। अगर हम ये 3 महीने निकाल सकते हैं ना, सो ये 3 महीने कैन सिक्योर आवर नेक्स्ट 30 years, जब तक हमें अपने करियर को लेके चलना है 60 years तक। ये हमारे बहुत एक वाइट कॉलर जॉब कैरियर देगा। वाइट कॉलर प्लानिंग इंजीनियर की जॉब वाइट कॉलर है, एसी के अंदर बैठ के काम करेंगे, डिमांड सबसे ज्यादा है। और इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस या गल्फ रीजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यूएई सऊदी अरब कतर ओमान यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसके साथ साथ फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं आप घर से बैठ के। यूएई सऊदी, ये जो आपके अमेरिका कनाडा के अंदर कंपनीज है ना कंस्ट्रक्शन की, वो पाकिस्तान इंडिया के अंदर बैठे स्किल्ड इंजीनियर्स को बहुत ज्यादा काम देती हैं प्लानिंग कंट्रोल का। सो मैं ये समझता था कि 3 महीने लगा लो किसी भी स्किल में, 3 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगता सीखने में और जॉब हंटिंग में। अगर आप ये स्किल 3 महीने के अंदर, 1-2 महीने के अंदर स्किल सीखे और साथ में कंप्लीट 3 महीने के अंदर जॉब हंटिंग करते हैं ना, द वे आई गाइडेड यू, तो भैया आप 4 से 5 जॉब इंटरव्यूज को शॉर्टलिस्ट करवा सकते हैं। दिस इज माई गारंटी, इफ यू आर कंसिस्टेंट, हार्ड वर्कर एंड स्मार्ट वर्कर, दैट्स इट। एंड एट द एंड
I want thank all of you people to join this session. मुझे चैट बॉक्स के अंदर फीडबैक लाजमी दीजिएगा, कैसा रहा ये स्किल्ड ओरिएंटेड एक वेबिनार इंफॉर्मेशन के हवाले से along with job hunting. Yes, a lot of people are asking me about this learning of skill set. Yes, I will be providing you. Now I will be starting question answer sessions.